बहुत से लोग नहीं जानते शंकराचार्य कौन है, कैसे चुने जाते हैं शंकराचार्य, कौन है शंकराचार्य जो सवाल उठा रहे हैं। ये है 4 शंकराचार्य। देश में 4 शंकराचार्य हैं, चारों अलग अलग दिशाओं के मठ में स्थापित है। ये चारों शंकराचार्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आइए शंकराचार्य कौन होते हैं, कहां होते हैं, कहां इनके मठ हैं और कैसे ये चुने जाते हैं। देखिए जरा, ये चारों शंकराचार्य आप देख रहे हैं। सनातन धर्म में शंकराचार्य का सर्वोच्च पद होता है। भारत के संत समाजों में सबसे ऊपर शंकराचार्य आते हैं। ईसाई धर्म में जैसे पोप, बौद्ध धर्म में जैसे दलाई लामा होते हैं, वैसे सनातन धर्म में शंकराचार्य। शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। सनातन धर्म की मजबूती के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की। इन मठों में आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को बिठाया, तभी से भारत में शंकराचार्य की परंपरा शुरू हुई। आदि शंकराचार्य जो थे वो हिंदू दार्शनिक और एक धर्मगुरु थे, जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता में उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना गया आदि शंकराचार्य को। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की। उन 4 मठों के ये 4 शंकराचार्य, जिन्हें ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 8वीं सदी में स्थापित किया गया, और ये चारों मठ देश के 4 कोनों में स्थित हैं। अब आपको बताऊं शंकराचार्य बनते कैसे, कैसे चुने जाते हैं। शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्यागना जरूरी है। मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना जरूरी होता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना भी अनिवार्य है, जो तन मन से पवित्र हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो चारों वेद 6 वेदांगों का ज्ञाता हो। इसके बाद शंकराचार्यों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों और प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति हो उनके नाम पर, काशी विद्वत परिषद की मुहर होती है, तभी किसी को शंकराचार्य की पदवी मिलती है। यह है शंकराचार्य। और कहां कहां शंकराचार्य हैं बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे देश में 4 जगह, उन 4 जगहों पर 4 शंकराचार्य हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पूर्व में उड़ीसा में गोवर्धन मठ है एक, उसके ये शंकराचार्य हैं। जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है गोवर्धन मठ, यहां के सन्यासियों को अरण्य संप्रदाय का माना जाता है, और इसलिए यहां के सन्यासी नाम के बाद आरण्य नाम लगाते हैं। इस मठ के जो शंकराचार्य हैं, इनका नाम है निश्चलानंद सरस्वती। अगला मठ देखिए, पश्चिम में है, गुजरात में, शारदा मठ कहते हैं इसे, और गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है ये शारदा मठ। यहां के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती। अगला मठ देखिए, देश के उत्तर में ज्योतिर्मठ है, और इसी मठ में जो उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योति स्थित है, और ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने मूर्ति पर सवाल उठाया। और चौथा मठ देश के दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, और यह जो मठ है तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यहां के सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती या भारती का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती। संस्कृत में इन मठों को पीठ भी कहा जाता है। सनातन धर्म में मठों का जिक्र किया गया है बाकायदा। मठ वो स्थान है जहां गुरु ज्ञान देता है। गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक होती है, और इनके अलावा सामाजिक सेवा से जुड़े कार्य भी होते हैं। इन मठों में सनातन धर्म से जुड़े साहित्यिक कार्य भी किए जाते हैं।